जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महार और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारी हमने आज तक आपको दी है, लेकिन आज जानकारी कुछ अलग है सर। आज सीहोर का धरतीपुत्र यानी कि सीहोर का किसान इस रुद्राक्ष महोत्सव के कारण जो बर्बादी की कगार पर खड़ा है ना, तो वो पूरा का पूरा श्रेय जाता है इस रुद्राक्ष महोत्सव को। हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं भक्तों को, ना ही हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा से बोल रहे हैं कि आप उन किसानों को मुआवजा दिलवाइए, लेकिन सरकार को जरूर मुआवजा दिलवाना चाहिए, क्योंकि सरकार की भी इसमें नाकामी है। प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिसके कारण भी ये भीड़ संभल नहीं पाई और उस कारण किसानों का नुकसान काफ़ी हुआ है। जो सीहोर के किसान हैं उनके हक में आप लोग भी आवाज़ उठाइए। यदि आप अन्न का दाना खाते हैं तो उस नाते से तो आवाज़ उठाइए सर। अब मैं बताता हूं पूरी कहानी कि किस तरह से सीहोर के किसानों का नुकसान हुआ है। दरअसल 10-20 लाख लोग जो सीहोर में पहुंचे हैं, उस कारण अव्यवस्था गड़बड़ाई, हम सभी जानते हैं। भीड़ बढ़ी, सीहोर के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लंबा जाम था, 10-15 किलोमीटर का लंबा जाम, हर तरफ रास्ते जाम थे। तो जो बाहर से भक्त लोग आए हुए थे 4 व्हीलर से, उन लोगों ने क्या किया कि खेतों में से गाड़ियां निकालना चालू की। अब खेतों में से गाड़ियां निकालना जब शुरू की तो जितनी भी किसानों की जो खड़ी फसल थी वो बर्बाद हो गई। और ना केवल गाड़ियां निकालना चालू की इन लोगों ने, पूरी की पूरी भीड़ ने किसानों की जो चने की फसल थी वो उखाड़ उखाड़ कर खाना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए उस किसान के दिल पर क्या बीती होगी। जो छोटा किसान होगा, 4-5 बीघा जिसकी जमीन होगी, उसका तो सर आशियाना छीन लिया आप लोगों ने। अगला 6 महीना वो खाएगा क्या, अपने परिवार को क्या खिलाएगा सर वो। ये वाला बड़ा सवाल है कि अव्यवस्था हो गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सुविधा नहीं थी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लोग घायल हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर किसानों की जो फसल हुई, बर्बाद हुई है, प्रशासन को उसका मुआवजा देना चाहिए। हम किसी पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये रुद्राक्ष महोत्सव था, ये क्यों रखा, किस लिए रखा, और ये अव्यवस्था हो गई तो अब क्या होगा। अब जो होना था वो हो गया। पिछली बार भी गलती थी, इस बार भी गलतियां थी, कई सारी गलतियां हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, इसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस पर इनिशिएट लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सर आपका जो दफ्तर है ना 35 किलोमीटर की दूरी पर है सीहोर से। तो आप कभी भी दौरा कीजिएगा तो उन खेतों की तरफ जरूर देख लीजिएगा। उन खेतों में जो फसलें जो बर्बाद हुई है, अभी एक किसान का फोन आया था सर मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उन्होंने बोला सर एक मीडिया वाले ने, एक सिंगल मीडिया वाले ने हमारी खबर नहीं लगाई। आप सोचिए कि कोई किसान के हक में आवाज क्यों नहीं उठाता है। आप सोचिए कि प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, इन नुमाइंदों की वजह से अव्यवस्था बिगड़ी। कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनसे सवाल जवाब तलब भी किए जा रहे हैं, नोटिस भी भेजे जा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। अब जो हुआ सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन किसानों की, जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, उनको मुआवजा कब देंगे आप। इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा और मानवीय संवेदना के अनुसार देना भी चाहिए। क्योंकि सर ये रुद्राक्ष महोत्सव जो था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें घटित हुई है। मैंने अलग अलग वीडियो पर अलग अलग चीज़ें रखी है, लेकिन ये अलग से ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, वहाँ तो काफ़ी सारी व्यवस्था जो है इतनी खतरनाक, अगर वहाँ की रियलिटी आपको मैं दिखा दूँगा तो आप कभी वहाँ पर आना पसंद नहीं करेंगे। और हम चाहते नहीं हैं कि आप ऐसा करें आप, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ाई हुई है वहाँ पर। अभी भी वर्तमान की स्थिति भी यही है। आपने आज की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा का वक्तव्य सुना होगा, तो उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि मेरे अपने दगा दे रहे हैं। तो ये हकीकत बात है। उनके अपने शहर वाले जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इस लूट पर हम डिटेल में जाएंगे, बातचीत करेंगे, इस पर भी सवाल जवाब तलब होंगे। सीहोर की जनता से सवाल पूछे जाएंगे कि आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल किसानों की बात थी,
तो ये जो किसान वाला जो मामला है, इस पर निश्चित तौर पर सरकार को इनिशिएट लेना चाहिए, और ना केवल इनिशिएट लेना चाहिए सर, सरकार को कड़ा कदम उठा करके जो फसलें बर्बाद हुई है उसका मुआवजा देना चाहिए इन किसानों को। और मुआवजा यदि आप नहीं दे पाते हैं तो यह आपकी बड़ी नाकामी है, क्योंकि वो भी आपके वोटर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। हमारी सीधी मांग मुख्यमंत्री जी से है कि आपका प्रशासन फेल हो गया, अव्यवस्था हो गई, तमाम सारी चीज़ें हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन बर्बाद फसलों का मुआवजा आपको देना चाहिए, ये आपकी मौलिक जिम्मेदारी भी बनती है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।